Abhinav Gupta, the AIR 49 of the IIT JEE Advanced 2019. Dun dun dun. How are you feeling today? Good, excited, nervous. जब रिजल्ट जिस दिन मिला था तुम्हें, जब तुमने देखा वो नंबर 49, तब कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था, मतलब काफ़ी अच्छा लगा, मतलब पूरी मेहनत करी है इन 4 years, तो रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा लगा। राइट, तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कोई नंबर आएगा, ऐसा फिगर? नहीं, इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। टॉप 100 में एक्सपेक्ट कर रहा था, टॉप 50 में आ गया तो अच्छी बात है। हाउ इज योर फैमिली फीलिंग अबाउट दिस होल सिचुएशन? सबको बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सब खुश हैं, मतलब सबको पता है, मतलब सबने ही मेहनत की मेरे साथ, तो सब खुश हैं। सब उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। सबने मेहनत की, मतलब सब सपोर्ट कर रहे थे, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि मुझे जो भी परेशानी मुझे होने नहीं दी उन्होंने। मतलब जो भी मैं चाहता था वो मुझे मिला, जो भी एनवायरनमेंट में चाहता था पढ़ने के लिए वो मुझे मिला, बस इसलिए सबका ही कंट्रीब्यूशन था इस रैंक के ऊपर। कब से प्रिपेयर कर रहे थे तुम? मैं 2015 से प्रिपेयर कर रहा था। मैंने 4 year प्रोग्राम लिया हुआ था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ओके, व्हिच कोचिंग इंस्टीट्यूट? FIITJEE। हाउ डिड यू बैलेंस कोर्स वर्क एंड FIITJEE की क्लासेस, ऑल ऑफ दिस? स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब वो तो सबके लिए ही होगा, मेरे लिए भी था, लेकिन फिर हैबिचुअल हो जाता है वो चीज़, मतलब आप करने लगते हो। जब आपको रिजल्ट भी मिलता है साथ में, जो साथ में टेस्ट होते हैं उसमें आपको रिजल्ट मिलता है अच्छा, तो आपको भी फिर करने का मन करता है कि आप कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, तो बस ठीक है, धीरे धीरे हो जाता है। राइट, तो 9th-10th में तो तभी यू कुड हैव मैनेज, बट 11th-12th में थोड़ा और प्रेशर होता है बिकॉज द कोर्स वर्क बिकम्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट। मेरे साथ तो बस यही था कि अगर मैं JEE के लिए अच्छे से तैयारी करूँगा तो ये बोर्ड CBSE के लिए भी लगातार उसके साथ ही होता रहेगा। मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े CBSE के लिए, क्योंकि मैं JEE के लिए पढ़ रहा था। 5th सब्जेक्ट एंड इंग्लिश के लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ा, बाकी तो उसी जो JEE में तैयारी कर रहा था वही था। राइट, तो कोई डिफरेंस नहीं है? ऑब्वियसली डिफरेंस होता होगा बोर्ड की तैयारी करने में और JEE की तैयारी। JEE का सबसेट है CBSE, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो अगर JEE का मैं तैयार कर रहा हूँ तो CBSE का अपने आप तैयारी हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। टेल मी अभिनव, व्हाट वाज योर डेली रूटीन लाइक? दिन भर में कैसे करते थे आप मैनेज अपना टाइम? डिपेंड करता था। अगर क्लास है तो पहले तो क्लास ही जाना है, उसके बाद जो वहाँ पर नोट्स वगैरह जो हम बनाते थे उसे रिवाइज़ करना कोशिश करता था, उसी दिन रिवाइज़ करूँ जिससे कि टॉपिक ज़्यादा क्लियर हों। और अगर FIITJEE में क्लास नहीं है तो मैं पहले डिसाइड कर लेता था कि आज मुझे इतना वर्क पूरा करना है, इतना मेरा आज का टारगेट है। कोशिश करता था अपनी लिमिट से थोड़ा ज़्यादा रखूँ जिससे कि अपना 100% दे पाऊँ। सेल्फ स्टडी को भी टाइम दे रहे थे अलग से? वो तो बहुत ज़रूरी है, मतलब सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से बहुत कुछ नहीं होता है, मेजर पार्ट तो सेल्फ स्टडी ही है। एग्जाम्पल से यू वर गिविंग इन 6 hours इनटू अ क्लास एट FIITJEE, फिर उसके अलावा स्कूल भी जाना है, 12th की बात कर रही हूँ मैं, स्कूल भी जाना है, फिर आकर घर पे पढ़ाई भी करनी है, तो हाउ आर यू डूइंग दैट? आई मीन दिन में तो सिर्फ 24 घंटे होता है। स्कूल का मैंने थोड़ा कम कर रखा था, मतलब मैं इन अ वीक में 2 या 3 दिन ही जाता था स्कूल, तो वो स्कूल का इतना प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर। लेकिन वही है, मतलब थोड़ा करना पड़ता है एडजस्ट, मतलब यही 4 साल है, उसके बाद तो फिर अगर एक बार अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया तो उसके बाद तो अच्छी बात है, मतलब आप कोई अपने लिए ही कर रहे हो जो भी कर रहे हो। Tell me a little bit about MyPat. How did it help you to achieve the target that you had? पिछले 2 सालों से ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लग गया है, JEE एडवांस और मेंस का इसी साल से हुआ है, तो वो बहुत ज़रूरी था कि हमें ऑनलाइन भी एक्सपीरियंस हो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में हमारा मेंटलिटी या फिर जो वहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे और हमें उसके हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना है। तो MyPat ने हेल्प किया, क्योंकि मैं सारे एग्ज़ाम जो भी प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन देता था MyPat पे देता था। आप प्रैक्टिस कैसे भी कर सकते हैं, आपको जो भी आपको मिलता है जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, स्कूल या कोचिंग जो भी, प्लस अगर आपको MyPat में आपको प्रैक्टिस पेपर्स और चैप्टर वाइज टेस्ट जो मिल रहे हैं उससे भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपकी वो स्पीड जो कहते हैं, मतलब टाइम मैनेजमेंट इन एग्ज़ाम, वो नहीं बन पाएगा। बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए थे MyPat ने, pre-JEE मेंस, ऑल ऑफ दिस, सो हाउ वर दे बेनिफिशियल? डू यू अपीयर फॉर एनी? यस, आपको कंप्लीट सिलेबस का आपको टेस्ट मिल रहा है, तो आप पूरा अच्छे से अपने सारे जो आपने तैयारी करी है तो एक साथ आपको पेपर में देने को मिल रहा है, तो आप और प्रिपेयर हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। सेम एनवायरनमेंट बन जाता है जो आप JEE में देने वाले हैं। प्लस आपको पता चलता होगा ना कि मैं कितने पानी में हूँ, मतलब। हाँ, ये भी है, मतलब कभी कभार आपके मार्क्स कम भी आएंगे तो आपको पता चलेगा मेरा ये टॉपिक वीक है, इसमें मुझे थोड़ा और
टाइम देना है तो Right, वो भी हेल्प, वो strengthening. माई पेट वो भी हेल्प करेगा। मतलब उसमें AIR पता चल जाती है, उसमें टॉपर के मार्क्स पता चल जाते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन द एग्ज़ाम, बैठे हो एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन देखा और तुम्हें समझ नहीं आया कि भाई ये क्वेश्चन क्या है, तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है, तो एक मोमेंट ऑफ पैनिक आता है, राइट, कि ओ माय गॉड व्हाट डू आई डू नाउ। तो तुम्हें क्या लगता है कि वैसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए स्टूडेंट को? सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को सिर्फ देख के आप नहीं छोड़ सकते, पहले आप उसे पढ़िए। कभी कभार होता है कि क्वेश्चन लगता है कि ये बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है, ये तो मैं छोड़ देता हूँ, वो नहीं करना है आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अगर वो है मुश्किल, आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है या आप भूल रहे हैं, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगले क्वेश्चन पे जाइए। अगर आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए उसके बाद उस पर फिर से आइए, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे पहले बाकी कंप्लीट कीजिए, फिर से उस पर आ जाइए अगर आपके पास टाइम हो, क्योंकि अगर डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए है। तुम्हें लगता है कि सेल्फ स्टडी करके सिर्फ कोई इंसान कैन गेट थ्रू जेई? येस, वन कैन, बट बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको थोड़ी सपोर्ट तो चाहिए, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, मतलब एग्ज़ाम एनवायरनमेंट आपको मिलना चाहिए। आपको पीयर प्रेशर चाहिए कि दूसरे मेरे से थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी से कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा तो आप ज़्यादा जल्दी एक्सेल कर पाएंगे। फिजी में वो आपको इन्वायरमेंट मिला, राइट, तो टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर एक्सपीरियंस। आपने 4 साल स्पेंड किए वहाँ पर, राइट, तो फ्रेंड्स बने होंगे, मेंटोर्स होंगे आपके वहाँ पर, एक मतलब रिलेशनशिप सी बन गई होगी आपकी उस स्पेस के साथ, बिकॉज यू नो यू मस्ट हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर। तो टेल मी अबाउट दैट एक्सपीरियंस, हाउ वाज इट? मेरे फ्रेंड्स जो ग्रुप था मेरा वो काफ़ी अच्छा था, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं इतना अच्छा नहीं था, मैं जितना अब हूँ, जो मुझे लगता है वो सिर्फ मेरे काफ़ी हद तक टीचर्स तो हैं ही, लेकिन मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी अच्छे थे। ऐसा कुछ नहीं था एनवायरनमेंट कि मुझे याद है तो मैं उसे बताऊंगा नहीं, ऐसा कभी ऐसे सोचने से कभी काम नहीं चलता है। आप ये सोचें कि आपके साथ जो पढ़ रहे हैं आपको उनसे सीखना है, और आप जो आपका ग्रुप है उनको बाकी 10 लाख बच्चों से कम्पीट करना है, तो आप ज़्यादा एक्सेल कर पाएंगे और ज़्यादा जल्दी बेहतर हो पाएंगे। टीचर्स भी मतलब बहुत सपोर्टिव थे, डाउट क्लियरेंस सेशंस होते थे हर टेस्ट के बाद, तो मतलब हमें तो बस डाउट तक का टाइम मिल जाता था कि आपको इस समय तक ये काम कंप्लीट करना है, तो हम करके लाते थे। हमारे ऊपर भी थोड़ा प्रेशर तो था, वो अच्छी भी बात है, नहीं तो हम थोड़े ढीले भी पड़ जाते थे। Now it's time for the rapid fire round. इसको होता है स्ट्रेस निकालना बॉडी से निचोड़ के, अच्छा, ऐसे, ठीक है, क्योंकि हम करने वाले हैं रैपिड फायर राउंड। अभिनव, आर यू रेडी? यस। तुम्हारी मम्मी को नहीं सुना, आंटी सुनाई दे रही है आपको? कैसे चिल्लाऊं? हाँ भाई। यस। That's right. He's ready. Choose one, hard work or intelligence. Mix of both. Okay. How many hours should one study every day? 7 to 8. How did you manage all these sounds here? My room is far inside. Okay. One piece of advice that you would want to give any IIT aspirant at this point. प्रोसेस पे ध्यान दो, जो तुम कर रहे हो वो अपना 100% दो, अब उससे ज़्यादा तुम नहीं दे सकते हो और तुम्हें सक्सेस मिलेगी। Choose one, night owl or early bird. For me it was night owl. Okay. While preparing for JEE, to be or not to be in a relationship? No. No? No. बिल्कुल नहीं. बिल्कुल। Out of question, guys. Get out. All those in relationship. Physical chemistry or organic chemistry? Physical. In case of doubt between two options on the question paper, you attempt it or you leave it. There is negative marking, so it is better to leave. Okay. When should one start preparing for JEE? 4 years were adequate for me. One can also start 2 years back. 4 years were adequate for me. More than enough. Okay. Are you going to smile now? Yes. Okay, let's leave that all. Let's come to you, ठीक है? When you are in your personal space in your room trying to study all of that, ठीक है? There's this very big thing right now that we have in the world, social media, Netflix, YouTube, all of this, ठीक है? मतलब distractions ऐसे हमारे ऊपर से पंच होकर आ रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन से, राइट? तो उसको कैसे डिफ्लेक्ट किया तुमने अपने आर्मर से? वो अवॉइड करता था मैं, मतलब ये जो 4 years ऑफ प्रिपरेशन में तो मैंने
नहीं चलाए सब। यूट्यूब में देखता था काफ़ी, उसमें वीडियोस मिलती हैं, मतलब उसमें काफ़ी अच्छे एजुकेशनल चैनल्स थे तो मैं देखता था। लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब तो मैंने अवॉइड कर रखा था इन 4 साल। मतलब ओके, देन डिस्ट्रैक्शन होने का चांस ही नहीं है, मतलब मन नहीं किया कभी, फोमो नहीं हुआ कि भाई सब कर रहे हैं? नहीं, वही अच्छी बात है। मेरे जो दोस्त थे वो भी मेरे जैसे ही थे सारे, तो इतना नहीं लगा। अच्छा, टेल मी अबाउट हाउ, व्हाट काइंड ऑफ रिक्रिएशन डिड यू डू? जब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे होते थे तो तुम क्या कर रहे होते थे? मुझे क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, IPL देखता था। हाँ। IPL है, इंटरनेशनल सीरीज़ है क्रिकेट की। फुटबॉल भी देखा मैंने, वर्ल्ड कप आया था बीच में, फुटबॉल वर्ल्ड कप। ऐसे ही मैं TV देखता था, कभी कभार खेलने भी चले जाता था, लेकिन वो भी ज़रूरी है, थोड़ा तो बाहर निकलना है, घर पे पड़े तो कुछ नहीं होगा। डू यू थिंक फिजिकल फिटनेस इज इम्पोर्टेंट? हाँ, मतलब आप घर पे बैठे बैठे तो आपका दिमाग ख़राब ही हो जाएगा। कितने देर तक पढ़ते रहेंगे आपको दिन में नहीं तो एक हफ्ते में 2-3 घंटे तो आपको बाहर खेलना ज़रूरी ही है। मतलब नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट से हो जाते हो, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो फिर आपको थोड़ा टाइम ऑफ चाहिए, तो आप बाहर जाके खेल के दोस्तों से बात करके ही उन सबको दूर कर सकते हो। तो आपको 8 आवर्स स्लीप चाहिए ही दिन में, तो आप बाकी चीज़ें छोड़ सकते हैं, लेकिन स्लीप कम करना वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है। Which one is your favorite subject? मैथ्स। सब मैथ्स। अच्छा, मैथ्स इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो उनको बताओ कि सबसे अच्छा तरीका क्या है मैथ्स पढ़ने का? आपको मतलब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। आप कहीं किसी भी चीज़ के ऊपर एक साथ ना भागे, मतलब कि हमें एकदम से ये क्वेश्चन मेरे से हो जाना चाहिए। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हायर लेवल क्वेश्चंस पे पहुंचिए। RMO है, इनमो है, इन सब पे, ये सब एग्ज़ाम्स हैं, आपको देने क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे होंगे। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। So did you use any specific books for math? नो, वहाँ पर ही FIITJEE में ही वो मॉड्यूल्स थे, शीट्स सर देते थे, उन्हीं से करता था। अच्छा, एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं थी। कोई बुक नहीं थी? कोई बुक? वहाँ पर बहुत होता है, मतलब वहाँ पर आर्काइव होती हैं, पिछले JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, उन्हीं से बहुत कुछ हो जाता है। नहीं तो फिर अगर और बुक्स ले लूँगा तो फिर बैकलॉग आ जाता है कि ये रह गया, तो वो अवॉइड किया मैंने एक्स्ट्रा बुक्स लेना। मतलब keep your focus to singular stuff, not like too many things. So you didn't like organic chemistry much? इनऑर्गेनिक नहीं पसंद थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें सिर्फ याद करने का है, बहुत ज़्यादा समझने का नहीं है, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। Right. ऑर्गेनिक और फिजिकल तो ठीक थी। तो तुम्हें याद करना पसंद नहीं है बेसिकली, ये बोल रहे हो तुम? तो ये फॉर्मूला वगैरह कैसे याद करते थे याद? वो प्रैक्टिस से, अगर काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाते हैं। राइट। मतलब अलग से मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं याद करने बैठ रहा हूँ, ये फार्मूला याद हो जाए, नहीं, वो नहीं किया मैंने। प्रैक्टिस से ही ज़्यादातर चीज़ें याद हो गई। What did you do one day before the exam? एक दिन पहले क्या किया? आई वॉज चिल्ड आउट, मतलब उस दिन मैं जितना कम हो सके उतना कम करने की कोशिश कर रहा था, शांत रहने की कोशिश कर रहा था। और जो 1-2 चीज़ें थी जो भूल जाता हूँ मैं बार बार इनऑर्गेनिक में ही, वो मैंने उठा के देखा। हाँ, अच्छा, पॉलीमर्स। यस, पॉलीमर्स, P ब्लॉक, D ब्लॉक, वही सब है। मतलब ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करी आखिरी दिन, एक दिन पहले। मतलब ज़्यादा उस दिन एक दिन पहले करने से मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अगर मैं सब कुछ एकदम से पलट लूँ या पढ़ लूँ, वो पढ़ा भी नहीं जा पाएगा, वो सिलेबस इतना वास्ट है। कोई टिप्स देना चाहोगे फॉर द मेन डे ऑफ द एग्जाम, जब कोई बैठकर एग्जाम दे रहा है, कोई सुबह तैयार होकर जा रहा है एग्जाम देने? जितना शांत हो सके उतना शांत रहे, मतलब ज़्यादा दिमाग में ज़्यादा चीज़ें नहीं घुमाएं। और आपने अगर प्रिपरेशन करी है, अपना 100% दिया है तो अच्छा ही होगा, जो कुछ मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा, यही सोच के जाइए। और 1-2 क्वेश्चन नहीं भी होते हैं स्टार्टिंग में तो क्या हुआ, सबके लिए। अगर डिफ़िकल्ट हो गया, बस यही सोचना है कि अगर डिफ़िकल्ट है तो सबके लिए है, ईजी है तो मेरे से भी हो जाएगा। Did you follow any techniques, productivity techniques throughout your preparation? जैसे आपने बोला शांत रहना चाहिए, वो एक बहुत ही अलग चीज़ है जो लोग यूजुअली बोलते हैं, तो कैन यू एलैबोरेट ऑन दैट अ लिटिल? ज़्यादा मत सोचिए, आगे का ज़्यादा, जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ज़्यादा फ्लटर सा हो जाता है माइंड में। मतलब पर आते हैं वो थॉट्स, फिर क्या करते हो? डाइवर्ट करो, जो चीज़ पसंद है, जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, उस पर ध्यान दो। थोड़ी देर किसी फ्रेंड से बात करो, वही काफ़ी अच्छा रहता है। पेरेंट्स से बात करो, जो भी तुम्हें पसंद है, जिससे तुम्हें वो चीज़ चली जाए दिमाग से, तो वो चीज़ करने की कोशिश करो। Can you tell these people which college have you opted for and why? IIT बॉम्बे CS डिपार्टमेंट, क्योंकि वो बेस्ट है इंडिया का इसलिए ही। हाँ, तो
आपको एक्साइटमेंट फील हो रही है हाँ उसकी? बहुत ज़्यादा क्यों, मतलब क्या, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड, कैसा होगा वहाँ पर? अच्छा होगा वहाँ पे, और दोस्त बनेंगे और भी होंगे जो टॉप 50 में होंगे मेरे से बेहतर, तो उनसे भी सीखने का मौका मिलेगा, तो उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उनसे मिलूँगा, उनसे सीखूँगा, उनसे बात करूँगा, उन्हें फ्रेंड्स बनाऊँगा वो भी। Do you want to tell something to people who are going to be preparing for JEE this time? बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, मतलब ऐसा नहीं करना है कि मेरे से मैंने ये कर लिया। वो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको खुद से ऑनेस्ट रहना है कि मैंने इतना करा है, ये सफिशेंट है या नहीं। और अगर आपने अपने खुद से ऑनेस्ट रहे और आपने सफिशेंट काम कर लिया तो आपको मोस्ट प्रोबेबली सक्सेस मिल जाएगी, आपको अच्छी रैंक भी मिल जाएगी। हम लोग इस वक्त अभिनव की मम्मी के साथ बैठे हैं और वो बहुत खुश लग रही है। जब से हम यहाँ पर आए हैं वो बहुत एक्साइटेड है ना? आप एक्साइटेड हैं? यस, बताइए अपना एक्साइटमेंट। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, इतना ज़्यादा कि एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्या बात है? बिकॉज ये अचीवमेंट शायद हर पेरेंट चाहता है, तो उसको एक्सप्लेनेशन करना, उसको वर्ड में बनाना, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभिनव का इतना रैंक आएगा? अंडर 100 में आएगा ये कंफर्म था। कंफर्म था? यस, 100% श्योर था? श्योर। ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये कॉन्फिडेंस बच्चे ने दिया। एक्चुअली उसका जो डेडिकेशन था अपनी स्टडी को लेकर, मतलब बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो ऑलवेज भी उसमें लगा रहता था और उसको जब कोई कंसेप्ट उसको करना है तो जब तक वो उसको क्लियर नहीं कर लेता था उसको तब तक उसको छोड़ता नहीं था। इवन कभी कभी तो होल नाइट वो बैठ जाता था, उसको पता ही नहीं चलता था कि मॉर्निंग हो गया। दैट्स व्हाई। तो आपने कैसे सपोर्ट किया अपनी तरफ से उसको? देखिए, उसका जो एजुकेशन से सब्जेक्टिव है वो तो हम प्रॉपरली नहीं समझा सकते, बट वो क्या चाह रहा है कि उसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल काम होना चाहिए, शांत होना चाहिए, डिस्टरबेंस कम होना चाहिए। हम उसको वो सारी चीज़ें देते थे जो वो चाहता था। कहीं जाना नहीं है, इवन हम विदिन इस 4 ईयर में हम कहीं नहीं गए। नो आउटिंग, नो मूवी, नो मैरिज पार्टी, आप कहीं नहीं गए? नो, पूरी फैमिली? नो। वाओ, अब थोड़ा बताइए उसके बारे में। तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। नहीं, सेक्रीफाइस नहीं है, ये हमारा खुद का अपना डिवोशन था कि हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को देखना है, हमें अपने बच्चों को वो देखना है जो हम चाहते हैं। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हर पेरेंट ये करे कि जो बच्चा चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग वो चले। बिकॉज आप बच्चे से ऐसा कोई भी करते हैं, कोई आशा रखते हैं, तो वो उसको वो तभी आपको दे पाएगा जब आप उसके साथ पैरेलल चलेंगे, है ना। हम डायरेक्शन अगर चेंज कर लेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि बच्चा वो आपको दे जो आप चाह रहे हैं। तो ये ज़रूरी है ना। तो हर चीज़ का पेरेंट भी सपोर्ट करे, बच्चा भी सपोर्ट, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं तभी काम होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो आप मेरे को बताइए, जब भी अभिनव को फेलियर फील होता था या फिर डिजेक्टेड फील होता था, तो आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन रहता था उस टाइम पर? उसका थोड़ा सा जब वो फेल होता था तो वो अपने आप को ही हर्ट करता था, मीन्स कुछ एग्रेशन शो करता था। तो देन टू बी काम डाउन, केवल काम डाउन, नो आर्गूमेंट, नो डिस्कशन मेरी तरफ से, केवल काम डाउन। और जब वो थोड़ा सा रिलैक्स होता था तब मैं उसको पॉजिटिव चीज़ें समझाती थी कि फेलियर यहाँ फेलियर नहीं है, फेलियर आपका वहाँ होता है तो होगा। ये फेलियर आपको आगे बढ़ने के लिए मिल रहा है, जिससे कि आप और ज़्यादा वर्कआउट करो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना। अदरवाइज अगर आप हर जगह सक्सेस होते जाएंगे, हर जगह, हर छोटे छोटे टेस्ट में, तो आपके ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो आप वहाँ स्टॉप होने की कोशिश करेंगे। अगर आप फेलियर हैं, इट मीन्स आपको उस पर और वर्कआउट करने की ज़रूरत है। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू ऑल्सो। यस, मतलब उसने तो किया ही है, बट आपके लिए, मतलब मैं समझ रही हूँ आपका क्या। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं अचीव करना वही जो आपने किया है आज जी। उनको क्या बोलना चाहेंगे आप, जो अभी वेट कर रहे हैं, 1-2 साल बचा हुआ है उनके बच्चों को, वो जेईई कर रहे हैं, उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे आप? उन पेरेंट्स को बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को केयरफुली सुने, फर्स्ट ऑफ ऑल।
देन आफ्टर कोई स्टेप लें। पहले बच्चे को समझें, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप वर्क आउट करेंगे, क्योंकि बच्चों को सुनना आज के बहुत ज़रूरी है ना, इट इज़ मस्ट, बिकॉज हम बच्चों की इमोशंस को, उनकी केयर को उनके अकॉर्डिंग ही करेंगे तो शायद वो हमें ज़्यादा देंगे। तो पहले बच्चों को सुनना सीखें। कहते हैं ना गुड लिसनर, है ना, जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं, आप किसी के बारे में समझेंगे नहीं, तो सुनना ज़रूरी है। तो बस यही कहूँगी कि पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को सुने, समझें, उनका सपोर्ट करें, उनसे अचीवमेंट तभी मिल पाएगा। राइट, थैंक यू सो मच आंटी, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू। Hey guys, thanks for watching this video. This was Abhinav Gupta. It was so amazing talking to him. He's so insightful for a person his age. Subscribe to his channel for more videos like these and more people like Abhinav Gupta right here. है ना? Like, share and comment. That's right. And hit the bell icon. And also download the MyPad app because it's the best. He will tell you more. उसमें कॉन्सेप्ट टेस्ट हैं, पार्ट टेस्ट हैं, फुल टेस्ट हैं, जल्दी करो। बहुत सारे टेस्ट है, जल्दी करो, सुन लिया तुमने, ठीक है? I will see you next week. Bye.